हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोग के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आईटी यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए साथियों, जो वन लाइनर होगा। क्या होगा? वन लाइनर होगा साथियों। आप लोगों के कहने के अनुसार हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन बंद करके अब वन लाइनर आप लोगों के बीच में दे रहे हैं। जो साथियों जो वीडियो का होगा साथियों, जो सिलेबस होगा, सिलेबस से स्टार्टिंग हो, जहाँ पे हम लोग भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का आज वन लाइनर देखेंगे साथियों। तो एक ही वीडियो में पूरा प्रागैतिहासिक चित्रकला कवर करने का कोशिश किया गया है साथियों, जो 30,000 से लेके 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व का है। तो चलते हैं, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। तो चलते हैं, सबसे पहले प्रश्न है आपका वन लाइनर में देखते हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई थी? तो किस क्षेत्र में हुई थी साथियों? तो मिर्जापुर में। प्रागैतिहासिक चित्रों की जो खोज हुई थी भारत में सबसे पहले, तो कहाँ थी वो? मिर्जापुर में। अगला है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको है? तो किसको है सबसे पहले? तो ये अंग्रेजों को था। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों का खोज का जो श्रेय सबसे पहले जाता है तो अंग्रेजों को जाता है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? तो आर्चिबल्ड कार्लवाइल ने। कहाँ पे? भारतवर्ष में कह रहा है। किसने किया था साथियों? तो आर्चिबल्ड कार्लाइल व जॉन कॉकबर्न। ठीक है ना? आर्चिबल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न याद रखेंगे 1880 में। ठीक ना? ये शोध का विवरण कहीं प्रकाशित नहीं हुआ था, केवल इसकी सूचना भर फरवरी 1883 को दी गई थी। आगे देखिए, एसओबी की सूची में दी गई थी, परंतु कॉकबर्न ने अपने शोध का सचित वैज्ञानिक विवरण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल ने 1883 में प्रकाशित कराया था। कब कराया था इसे? 1883 में प्रकाशित कराया था इसे। अगला है, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्ष का है? तो 7,000 वर्ष का है। भारतीय जो चित्रकला कितने वर्ष का है? तो 7,000 वर्ष का है। आगे देखते हैं हम, आदिकाल की चित्रकला कब से कब मानी जाती है? जो आदिकाल की चित्रकला है ये कब से कब तक मानी जाती है? 30,000 से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक। अगला, प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 ईस्वी नामक पुस्तक किसकी थी? तो स्टुअर्ट पिगार्ड की। बहुत बढ़िया रचना है साथियों। अब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्टार लगा के आप चलिए ना। प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी थी? स्टुअर्ट पिगार्ड की। 1950 में लिखी गई थी, पुस्तक थी, ध्यान देना है। अगला है आपका, प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं तो जेरिको से। मानव के जो सभ्यता के अवशेष मिले हैं प्राचीनतम, तो कहाँ से? जेरिको से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी आपका कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में हथनौरा नामक स्थान से। कहाँ पे? हथनौरा नामक स्थल है, वहाँ से ही मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के हथनौरा से। अगला है, प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग देखिए कौन कौन होंगे। पूरा पाषाण काल, जिसका समय कितना है? 30,000 से लेके 2500 ईसा पूर्व है। 30,000 से लेके 30,000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व। उसके बाद दूसरा होगा आपका मध्य पाषाण काल ना, 25,000, 30,000 से लेके 25,000 है। दूसरा देखिए मध्य पाषाण काल है, इसका समय कितना है साथियों? तो 25,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व हो जाएगा मध्य पाषाण काल का। तीसरा आपका होता है नव पाषाण काल। इसका जो समय होगा नव पाषाण काल का, इसे उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। तो इसका जो समय होता है 10,000 ईसा पूर्व से लेके 5,000 या कहीं कहीं 3,000 ईसा पूर्व दिया जाता है। तो 10,000 से लेके कहीं 5 देगा, तो कहीं 30,000 3,000 ईसा पूर्व देगा। अगला पूर्व पाषाण काल देख लेते हैं। इन तीनों का जो पद, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो इन तीनों का समय देख लेते हैं। तो सबसे पहले डाटा होगा पूर्व पाषाण काल का। पूर्व पाषाण युगीन मानव कहाँ रहते थे? तो ये निर्मित गुफा में, जो प्राकृतिक निर्मित गुफा होते थे उसी में रहते थे। मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ आए न? तो मानव जो थे धरती पर सबसे पहले कब और कहाँ आए थे? तो ये कहाँ आए थे? तो अफ्रीका द्वीप पे सबसे पहले कहाँ आए थे साथियों? तो ये अफ्रीका द्वीप पे सबसे पहले ये आए थे मानव। अगला है आपका, हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेष के आधार पर मानव का अस्तित्व माना जाता है तो 14 लाख वर्ष पहले का। तो कहाँ पे हाल में खुदाई थे? तो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई थी। वहीं से पता चला है कि मानव के जो अस्तित्व का है इस 14 लाख वर्ष पहले का है।
पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से निर्मित पत्थर के उपकरण अगर कहाँ मिलते हैं तो सोहनी नदी घाटी में। सोहनी नदी घाटी आपका कहाँ पड़ेगा साथी ये, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। यहीं से पूर्व पाषाण पत्थर के गोल औजार उपकरण मिले थे औजार। पूर्व पाषाण कालीन मानव था तो कैसा था, शिकारी और खाद्य संग्रह था, शिकार करते थे और भोजन पे अपना जीवन निर्वाह करते थे। सर्वप्रथम उपकरण निर्मित है प्लेस्टोसीन कालीन मानव का। अगला है पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पर बनाते थे, तो क्वार्टरजाइट पत्थर से बनाते थे अपने हथियार को। ये पूर्व पाषाण काल के जो मानव थे हथियार क्वार्टरजाइट पत्थर से बनाते थे। पूर्व पाषाण युगीन मानव के प्रमुख औजार व हथियार क्या थे, हैंडेक्स थे, क्लीवर थे तथा स्कैबर थे। तो ये औजार थे, इनके प्रमुख औजार माने जाते थे पूर्व पाषाण काल के मानवों के। पूर्व पाषाण युगीन हड्डी से निर्मित माता देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, किससे बनी है, तो हड्डी से। हड्डी से किसकी प्रतिमा बनी है, तो माता देवी की। तो कहाँ से मिली थी, तो बेलन घाटी से मिली थी साथियों। बाद में पूर्व पाषाण काल में प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने और कब की, तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने। पूर्व पाषाण काल जो पत्थर के जो उपकरण थे इनकी खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने 1863 में कहा, मद्रास के पल्लव नामक स्थान पे। पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था, तो अंगोला चिकोलकोटपुर में न, जिसे कुडापा भी कहा जाता था, तथा कुडापा में क्वार्टरजाइट मनुष्य होते थे। क्या कह रहा है, पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता था, इन्हें क्वार्टरजाइट मनुष्य के नाम से इन्हें पुकारा जाता था। सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ, सर्वप्रथम आग का जो आविष्कार हुआ था पूर्व पाषाण काल में हुआ था। अग्नि के प्रयोग का आविष्कार किया पिथोकोन्थोफस टेक्नीशियस मानव ने। ये सबसे पहले क्या किए थे, आग का आविष्कार किए थे, किसे, अग्नि का या आग का। मध्य पाषाण काल देख लेते हैं दूसरा न, जिसका समय कितना था साथियों, 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक इसका समय मध्य पाषाण काल का। पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को कहते हैं मध्य पाषाण काल कहा जाता है। कहने का मतलब इसके कार्य कि पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के जो बीच का समय होता है उसी को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा और कब प्राप्त होती है साथियों, तो जॉन कार्ल लॉयल द्वारा 1867 में न, 1867 में इनके द्वारा CL कार्लाइल हैं जो 1867 में विंध्यन क्षेत्र से ये जानकारी दिए थे। अगला है आपका नव पाषाण काल देखते हैं। नव जो महत्वपूर्ण डाटा हुआ हम सब देख लेंगे, यहाँ पे कवर कर लेंगे एक ही वीडियो में। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल साथियों, भारत में नव पाषाण काल से खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे था, तो डायरेक्टर प्राइम रोज को। इन्होंने ही पुरातात्विक खोज कराए थे नव पाषाण काल के। भारतीय महाद्वीप में लगभग 7,000 ईसा पूर्व की नव पाषाण काल सबसे बस्ती कहाँ प्राप्त हुई थी, तो मेहरगढ़ से। 7,000 ईसा पूर्व की जो सबसे प्राचीनतम बस्ती मिली साथियों, तो मेहरगढ़ से मिली थी। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़। यहाँ सबसे प्राचीनतम बस्ती मिला था। नव पाषाण काल मानव किन हथियारों का प्रयोग करते थे साथियों, तो नव पाषाण काल के जो हथियार का प्रयोग करते तो पालिशदार पत्थर के बने हथियार होते थे। नव पाषाण काल में किस हथियार का सर्वाधिक प्रयोग होता, तो पत्थर की कुल्हाड़ी। पत्थर की कुल्हाड़ी नव पाषाण काल में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया गया था। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति सर्वप्रथम किस काल में हुई थी, तो नव पाषाण काल में। अस्थायी रूप से निवास करने लगे थे मनुष्य कहाँ पे, तो नव पाषाण काल में अस्थायी रूप से निवास करने लगे। नव पाषाण युग प्राचीनतम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई, तो मेहरगढ़ से। प्राचीनतम जो बस्ती प्राप्त हुई थी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुई थी नव पाषाण काल के। अगला है उत्तर भारत के नव पाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गर्तवास गड्ढा घर कहाँ से मिले हैं, तो ये बुर्जोम से ही मिलते हैं। गर्तवास और गड्ढा करके जो साक्ष्य मिले कहाँ से, तो बुर्जोम से न। गुफा कराल कश्मीर प्रांत में स्थित। बुर्जोम कहाँ है, तो कश्मीर प्रांत में आपका है। भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण हिरणों के सींगों के कहाँ से पाए गए, तो चिराद या पटना से पाए गए थे। किसके, हड्डी के उपकरण, किसके, हिरण के। सब ज्यादा चिराद या पटना। चिराद आपका कहाँ पड़ेगा, पटना में। यहीं से मिलते हड्डी के उपकरण हिरण के। कब्रों की न, कहाँ की कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए हुए मिले हैं, तो बुर्जहोम से ही मिले हुए थे न। यहाँ की जो कब्र होते थे इसमें कुत्तों को दफनाया जाता था और साथ साथ मालिक को भी दफनाया जाता था। तो ये साक्ष्य कहाँ मिला है, बुर्जहोम से, मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का।
किस काल को मानव ने सर्वप्रथम कृषि का कार्य बताया था? नवपाषाण काल को कृषि का कार्य बताया गया था। नवपाषाण काल को पहिए का आविष्कार देख लेते हैं। पहिए का आविष्कार कहाँ होता था? ये नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है साथियों? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य तो ये मेहरगढ़ से प्राचीनतम साक्ष्य कृषि का मिला है, खेती करने का। कृषि के लिए अपनाई गई न सबसे प्राचीन जो फसल थे तो क्या थे? गेहूं थे और इसके साथ साथ जौ होती थी। गेहूं और जौ ये दो फसल मुख्य मानी जाती थी उस समय। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता? इलाहाबाद में एक स्थान है कोल्डिहुआ ना, यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला था, इलाहाबाद के कोल्डिहुआ से। नवपाषाण काल मानव कहाँ रहते थे? तो ये बस्तियों में रहना शुरू कर दिए थे नवपाषाण काल के मानव। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया था साथियों? तो मिट्टी के बर्तनों का न, जिसे चाक पर बनाया जाता था न, कुम्हार के चाक पर। तो ये नवपाषाण कालीन जो मानव थे ये मिट्टी के चाक पर बर्तन को बनाते थे। नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र क्या था? तो बेलारी था। बेलारी इनका प्रमुख केंद्र था। नवपाषाण कालीन एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र, कैसा गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से ही वो मिला था। गढ़ा हुआ गोल यंत्र नर्मदा घाटी से मिला है। आगे है आपका भल्डरिया। भल्डरिया देख लेते हैं। भल्डरिया मिर्जापुर। भल्डरिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का है। यहाँ से घायल सुअर मिला था। भल्डरिया कहाँ है? तो भल्डरिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से घायल सुअर मिला था। तो 5000 ईसा पूर्व की बात थी ये। D.L. डेक द्वारा प्रस्तुत मिर्जापुर के 1911 ईस्वी के गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए वहाँ के चित्रमय गुफाओं को बताया गया है कि ये सर्व प्राचीन मानव निवास स्थल थे। मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए? तो कैमूर की जो पहाड़ी है यहीं पे साथियों न, पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियों पर। मिर्जापुर में कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र हैं? तो 100 गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र आपको मिलेंगे। कितने चित्र मिलेंगे? तो 100 गुफा मिर्जापुर में मिलेंगे आपको। मिर्जापुर से प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? ये मिर्जापुर पूछ रहा है किस प्रदेश में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है और एक प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र होता है मिर्जापुर, जो उत्तर प्रदेश में है आपका है। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर बने हुए? तो आखेट। मिर्जापुर की जो गुफा से जो सर्वाधिक चित्र मिला हुआ है साथियों, तो ये आखेट संबंधित डाटा यहाँ पे मिलते हुए। हाथ के छापे न, हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से मिला है? जो शिला चित्रों पे मिले हैं तो सोरहाव घाट। क्या है साथियों? तो सोरहाव घाट ये आपका उत्तर प्रदेश में। यहाँ हाथ के छापे हुए चित्र मिले हैं शिला पर। घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ है? न, घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ मिलता है? तो मिर्जापुर। मिर्जापुर आपका भल्डरिया। भल्डरिया मिर्जापुर में है। यहाँ पे जो घायल सुअर का चित्र आपको मिला है। किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग में मिर्जापुर के घायल सुअरों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई थी? तो H. बैड्रिक। तो A.H. बैड्रिक की एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग। इस चीज़ को याद रखेंगे। इन्होंने ही मिर्जापुर के जो घायल सुअर हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई थी H. बैड्रिक ने। अगले देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है और इनके लेखक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। सबसे पहले भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। देखिए इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर जगदीश गुप्त है। कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त। वेरी वेरी मोस्ट है। अगला दूसरा रॉक पेंटिंग्स ऑफ द महादेव हिल्स न, 1936 की डाटा है। तो D.H. गार्डन की लिखी गई पुस्तक है रॉक पेंटिंग्स ऑफ द महादेव हिल्स। अगला है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो 1958 में लिखी गई। एलन हार्टग बैड्रिक की रचना है। किसके द्वारा लिखी गई थी? एलन हार्टग बैड्रिक के द्वारा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। अगला है प्री हिस्टोरिक इंडिया। अभी पेंटिंग हम लोग देखें तो अब इंडिया देख रहे हैं। प्री हिस्टोरिक इंडिया ये 1950 की है। स्टुअर्ट पिगाट की लिखी हुई थी पुस्तक। अगला है आवर हेरिटेज इन आर्ट। ये 1952 में है। असित कुमार हल्दर द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। अगला है इंडियन पेंटिंग 1929 की है। ये फारसी ब्राउन द्वारा लिखी गई। तो ये सभी हम लोग जो देखे 6 महत्वपूर्ण पुस्तक थे जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट होंगे आपके। अगला है मिर्जापुर से प्राप्त चित्र किस काल के? उत्तर पाषाण काल के माने जाते हैं। मिर्जापुर के जो न, मिर्जापुर क्षेत्र से जो प्राप्त चित्र है कहाँ से मिले हैं? तो उत्तर पाषाण काल से। तो हम लोग मिर्जापुर के डाटा देख रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है मिर्जापुर के साथियों आपका न। तो उत्तर पाषाण काल से। तो मिर्जापुर से प्राप्त शिला चित्रों में मुख्य कौन से रंग है? तो लाल रंग यहाँ पे प्राप्त किया गया था मिर्जापुर में। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? तो घोड़े और
हाथी की छवि मिर्जापुर से दिखाई देती है, मिर्जापुर से। लखनिया की गुफा क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? मिर्जापुर से ये संबंधित है लखनिया। मिर्जापुर में प्राप्त ऐतिहासिक चित्रों में नृत्य दृश्य, कैसा दृश्य? नृत्य दृश्य गुफा है, तो ये लखनिया दरी में ही नृत्य दृश्य दिखाया गया है मिर्जापुर के। मिर्जापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट बिंडम जाना जाता है, तो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जाना जाता है। मिर्जापुर का क्षेत्र था जिसका नाम था पिकनिक स्पॉट बिंडम, तो ये प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए ही जाना जाता है। घोड़ मगर देख लेते हैं, घोड़ मगर न नामक प्रागैतिहासिक स्थल किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो मिर्जापुर की पहाड़ियों पर ही स्थित है घोड़मंगर। किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र में गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ? तो हरनी हरण से। कहाँ से साथियों? तो हरनी हरण से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी दिखाया गया है। अगले पॉइंट पर देखते हैं सिंघनपुर। क्या है? सिंघनपुर महत्वपूर्ण डाटा है आपका। सिंघनपुर चित्रों की खोज किसने और कब की? सिंघनपुर से जो चित्र मिले इनकी खोज किसने और कब की? तो C.W. एंडरसन ने की थी। कब? 1910 में। सिंघनपुर स्थित है, सिंघनपुर है कहाँ आपका? तो ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में आपका है सिंघनपुर, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कि माठ नदी के तट पर यह पूर्व में स्थित है ना। यहाँ कंगारू के चित्र प्राप्त होते हैं। सिंघनपुर से किसका चित्र मिला ज़्यादा से ज़्यादा? साथ में कंगारू के चित्र याद रखेंगे। अगला डाटा आपका महत्वपूर्ण है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी देख लेते हैं जो मोस्ट है ना। पंचमढ़ी गुफा किस प्रदेश में? तो पंचमढ़ी गुफा आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम डॉक्टर G.R. हंटर ने 1932 में। इसके बाद किसने किया? तो D.H. गार्डन ने 1936 में। तो कहने का मतलब पंचमढ़ी गुफा की खोज दोनों लोगों ने किया। सबसे पहले जो थे G.R. हंटर 1932 में और इनके बाद D.H. गार्डन 1936 में। अगला है आपका, यहाँ देखिए पंचमढ़ी से एक दृश्य आपको दिखाया गया है, ये दृश्य देख लीजिए ना। शहद एकत्रित करते हुए आदि मानव का चित्र है जो पंचमढ़ी से है, शहद एकत्रित करते हुए दिखाया गया है ना। तो पंचमढ़ी से है ये शहद एकत्रित करते हुए दृश्य आदि मानवों का जो 5000 ईसा पूर्व का है। स्पेन की अल्टामीरा गुफा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र प्राप्त होते हैं? तो पंचमढ़ी में। कहने का मतलब जैसे साथियों अल्टामीरा में जिस स्पेन के अल्टामीरा में जिस प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं उसी प्रकार से पंचमढ़ी में भी चित्र देखने को मिलते हैं। घरेलू तो सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र जैसे हैं आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए शहद एकत्रित करते हुए, ऐसे चित्र यहाँ पे दिखेंगे। घुड़सवार योद्धा है, वाद्य यंत्र बजाते शस्त्रधारी हैं, सैनिक हैं आदि, ये सब चित्र यहाँ पंचमढ़ी से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? तो पंचमढ़ी से। सहस्त्र युद्ध दृश्य चित्र मिलते हैं तो पंचमढ़ी से ही मिलते हैं। सहस्त्र युद्ध दृश्य के जो चित्र मिलते हैं कहाँ से? पंचमढ़ी से। सबसे अधिक धनुर्धारी के चित्र कहाँ से मिलते? ये भी पंचमढ़ी से ही मिला है। पंचमढ़ी के चित्र ज़्यादातर किस रंग के बने थे? तो ये सफ़ेद रंग के चित्र पंचमढ़ी के बने हुए साथी। द रॉक पेंटिंग्स ऑफ द महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये देखिए पुस्तक यहाँ तक महत्वपूर्ण है तो D.H. गार्डन के द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स। पंचमढ़ी प्रागैतिहासिक चित्रों कहाँ है? तो ये पुतरी कहा जाता है। पंचमढ़ी प्रागैतिहासिक चित्रों को क्या कहा जाता है? तो पुतरी कहा जाता था। सितार वादक तथा गंधर्व देवता के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पंचमढ़ी के लश्करिया खोज से ही ये प्राप्त होता है। सितार वादक तथा गंधर्व मुख देवता पंचमढ़ी के लश्करिया से मिलते हैं। होशंगाबाद देख लेते हैं साथियों। होशंगाबाद डाटा ये भी महत्वपूर्ण है आपका। होशंगाबाद की खोज किसने किया था? तो मनोरंजन घोष। कब? 1922 में। होशंगाबाद की खोज किसने की? मनोरंजन घोष 1922 में। होशंगाबाद किस नदी के तट पर से? तो नर्मदा नदी के तट पे होशंगाबाद है। बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, सब प्रश्न पूछे गए हैं साथ में विगत परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना भी है आगामी परीक्षा में। होशंगाबाद मध्य प्रदेश जिराफ समूह का चित्र मिला है तो जो 5000 ईसा पूर्व का था। होशंगाबाद किस प्रदेश में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। होशंगाबाद कहाँ साथियों? तो होशंगाबाद आपका मध्य प्रदेश है। यहाँ से जिराफ समूह के दृश्य ज़्यादा से ज़्यादा चित्र मिले हैं जिराफ के। होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं तो प्रागैतिहासिक काल के चित्र यहाँ से मिलते हैं पहाड़ी में। जिराफ समूह किस गुफा में चित्रित है? होशंगाबाद में जिराफ समूह के चित्र ज़्यादा से ज़्यादा मिले होशंगाबाद से। आगे देख लेते हैं ना, यहाँ खोजकर्ता और देख लेते हैं प्रागैतिहासिक केंद्र के कुछ खोजकर्ता हैं। देखिए कौन कौन से हैं। तो जैसे मिर्ज़ापुर है साथियों ना, एक खोजकर्ता है, ये वर्ष है और ये केंद्र है। तो सबसे पहले मिर्ज़ापुर देख लेते हैं जो कैमूर की पहाड़ी पे है। तो किसने खोजा था इसको? कार्लाइल 1880 में। दूसरा आपका बेलारी। क्या है दूसरा स्थान? बेलारी या फासेट द्वारा खोजा गया था 1892 में। सिंघनपुर है। सिंघनपुर की खोज C.W. एंडरसन ने किया था 19
10 में। पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी खोज DH गार्डन की है तो 1936 में। महत्वपूर्ण डाटा है सब साथियों। अगला है भीमबेटका, भीमबेटका की खोज BS वाकाड़कर ने की थी 1958 में। होशंगाबाद मनोरंजन घोष ने किया था इसकी खोज 1922 में। बांदा, बांदा आपका CA सिल्वेराड 1907 खोजे थे इसको। अगला होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ियों में दोहरी रेखाओं में जो महिष की आकृति अंकित थी उसकी माप क्या थी, तो 10 फीट लंबी तथा 6 फीट चौड़ी थी साथियों। होशंगाबाद में कुल कितनी शिलाओं में प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं, तो 1 दर्जन चित्र लगभग होशंगाबाद से मिलते हैं प्रागैतिहासिक के चित्रों के। गहरी लाल रेखाओं में एक विचित्र मानवकृतियों के नीचे मयूर मोर का अंकन कहाँ हुआ था, होशंगाबाद में ही ये डाटा देखने को मोर का मिलता है। आदमगढ़ पहाड़ी की शिला संख्या 4 में। वन देवी का सुंदर चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, तो होशंगाबाद से वन देवी का सुंदर चित्र भी मिला है। 4 फीट लंबाई में हल्के पीले रंग से एक विशाल हाथी का चित्र कहाँ से मिला है, तो ये होशंगाबाद से एक विशाल हाथी का चित्र है, 4 फीट में मिलता है, 4 फीट लंबाई में विशाल हाथी। अगर हम देख लेते हैं भीमबेटका, क्या देखते हैं साथ में भीमबेटका, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण डाटा है साथ में भीमबेटका। भीमबेटका के शैल चित्र एवं शैलाश्रय की खोज कब और किसके द्वारा की जाती है, ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर थे जिनका नाम था श्री VS वाकाड़कर। क्या नाम था, श्री VS वाकाड़कर। ये उज्जैन के प्रोफेसर थे, इन्हीं के द्वारा किया गया था। कब, 1957 से 58 ईस्वी में भीमबेटका की खोज को BS वाकाड़कर द्वारा 1957 से 58 में। भीमबेटका की खोज तथा शोध कार्य के लिए डॉक्टर विष्णुश्रीधर वाकाड़कर, जिन्हें BS वाकाड़कर के नाम से जाना जाता है, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था, तो 1975 में पद्मश्री पुरस्कार भी पा चुके हैं वाकाड़कर साहब। भीमबेटका किस शहर के पास है, तो भोपाल में। भीमबेटका आपका कहाँ है, किस शहर के पास है, ये भोपाल में है भीमबेटका। भीमबेटका क्या है, तो एक पहाड़ी है जो विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत ये पहाड़ी आती है। तो भीमबेटका क्या है, पहाड़ी है। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक न कितना है, लाख है ना, 1 लाख से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व के चित्रकारी के नमूने मिलते हैं, तो भीमबेटका से ही ये डाटा आपको देखने को मिलता है। उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है, तो भीमबेटका पेट्रोग्लिप्स थी। जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है, तो भीमबेटका पेट्रोग्लिप्स है। भारत में सर्वाधिक संख्या में चित्र कहाँ पाया जाता है, तो भीमबेटका से ही सर्वाधिक संख्या में चित्र प्रागैतिहासिक के मिलते हैं। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितने शैलाश्रय हैं, तो 600 न, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भोपाल मंडल के अनुसार देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, तो 750 हो जाएंगे। उस कितने हैं भीमबेटका में, तो 600 शैलाश्रय हैं, लेकिन भोपाल मंडल के अनुसार देखा जाए ना, तो यहाँ पे 750 हो जाएंगे। तो दोनों डाटा आपको याद रखना है। भीमबेटका में कुल कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं, तो 275। भीमबेटका में कुल कितने गुफाओं में चित्र मिले हुए, कितनी गुफा में, तो 275 गुफा में। अब भोपाल मंडल के अनुसार तो 500 हो जाएगा। भीमबेटका के किस शैलाश्रय में जू रॉक शेल्टर जंतु शैलाश्रय है, तो ये शैलाश्रय संख्या 4 में जू रॉक शेल्टर है, जो भीमबेटका में है। भीमबेटका के किस शैलाश्रय संख्या में मोर का अंकन हुआ, तो शैलाश्रय संख्या 10 में भीमबेटका में मोर का अंकन दिखाई देता है। लेटी व शिकार करती मानवकृति कहाँ से है, तो चक्रधरपुर से मिली है। लेटी व शिकार करती मानव आकृतियाँ तो कहाँ से मिली, तो चक्रधरपुर से। चक्रधर से प्राप्त चित्रों को असित कुमार हल्दर ने कितने वर्ष पहले बताया था, तो 3000 ईसा पूर्व बताया था। अगला देख लेते हैं साथियों, एक यहाँ पे कुछ डाटा है महत्वपूर्ण देख लेते हैं प्रागैतिहासिक चित्र स्थान से। घायल सुअर का जो आपका चित्र मिलता है भलडरिया मिर्जापुर से मिलता है। महामहिष का जो अंकन मिला था होशंगाबाद से मिला था। गैंडे का आखेट का जो चित्र मिलता है घोड़मंगर मिर्जापुर से मिलता है। पहिएदार गाड़ी कहाँ से मिले, आपका बिंडा मिर्जापुर से मिलता है साथियों। मोर का होशंगाबाद से चित्र मिलता है। घायल भैंसा सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से मिलता है। जिराफ समूह आदमगढ़ पहाड़ी होशंगाबाद से मिलता है। कांगारू आपका सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से मिलता है। शिकार नृत्य का दुष्ट भीमबेटका से मिलता है। शहद एकत्र करते हुए जो चित्र मिला था आपका पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से मिला था। सैनिकों का युद्ध बोरी गुफा से मिला है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, तो बिल्ला सरंगम देख लेते हैं। बिल्ला सरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। बिल्ला सरंगम जो गुफा है कहाँ है, तमिलनाडु राज्य के वर्तमान आंध्र प्रदेश में। तो पूछा जाता है डाटा, इसका ध्यान देना है। हड्डियों के बने
हथियार कहाँ से प्राप्त हुए, हड्डियों के बने हुए हथियार कहाँ से मिले हैं, तो ये बिल्ला सारंगम से ही मिले हैं हड्डियों के हथियार। जादू के प्रचलन के अनेक प्रतीक चित्र कहाँ से मिले, तो बिल्ला सारंगम से जादू के अनेक चिन्ह मिले हुए हैं। अगला देख लेते हैं बेलारी। बेलारी भी आपका महत्वपूर्ण डाटा है। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र है जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका बेल्लारी प्रागैतिहासिक चित्र के लिए जाना जाता है। दक्षिण भारत का ये क्षेत्र है, हिस्से में आता है। बेलारी कहाँ है, तो ये कर्नाटक में, दक्षिण भारत के कर्नाटक में आता है बेलारी ना। 1892 से बेल्लारी के शैल चित्रों को किसने खोजा, तो यह फासेट महोदय ने खोजा था बेल्लारी को। कर्नाटक का क्षेत्र में आता है ये। उत्तर पाषाण कालीन मानव निवास प्रमुख केंद्र है, तो बेल्लारी ही था। जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र कहाँ से मिलता है, तो बेल्लारी से ही मिलते हैं। 6 कोणों का सितारा अगर देखा जाए तो ये भी आपका बेल्लारी से ही मिलता है। तो महत्वपूर्ण डाटा था साथी ये जो आपका बेल्लारी से था। तो यहाँ पे बेल्लारी कहाँ स्थित, कर्नाटक में 1892 में, यह फासेट ने इसको खोजा था। जादू के 7 जगह जो मिले हैं तो बेल्लारी से मिले हैं। 6 कोणों का जो सितारा मिला है वो बेल्लारी से ही मिला है साथियों ना। गोकुल गुफा देखा जाए तो ये भी आपका कहाँ है, बेल्लारी में ही है गोकुल गुफा। आगे देखते हैं एडगल की गुफाएं। एडगल की गुफाएं देख लेते हैं साथियों। एडगल एडगल आपका कहाँ पड़ेगा, केरल के वायनाड जिले में पड़ता है। तो एडगल प्रागैतिहासिक गुफा कहाँ स्थित है, तो केरल के वायनाड जिले में। कहाँ पे है, केरल के वायनाड जिले में है एडगल आपका। एडगल गुफा की खोज किसने और कब की थी, तो यह फासेट ने किया था। कब किया था साथियों, यह फासेट ने 1901 में एडगल गुफा की खोज किए थे ना। केरल के वायनाड जिले में है। एडगल में कुल कितनी गुफा में प्राप्त है, तो एडगल से 2 गुफा प्राप्त हुए हैं। एडगल से कितनी गुफा, तो 2 गुफाएं। बेलारी के समान जादू, जैसे बेलारी में जादू के साक्ष मिले हैं तो इसे और कहाँ मिलते हैं, तो बेलारी एडगल की गुफा में भी जादू के साक्ष्य मिलते हैं। मनुष्य को सिर पर टोपी पहने हुए, ये चित्र कहाँ मिला है, तो एडगल गुफा में मिला है कि मनुष्य जो अपने सिर पर टोपी पहने हुए है ना। एडगल गुफा में प्राप्त चित्रों का समय है, तो एडगल गुफा में जो प्राप्त चित्रों का समय है वो 6000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व का है साथियों। तो कितने कितने का है, तो 6000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का है। तो ये साथियों आज के प्रागैतिहासिक चित्रकला के महत्वपूर्ण डाटा। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी डाटा आप लोगों को समझ में आएगा। वीडियो एक बार 2 बार देखेंगे तो एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा साथियों ना। तो आप लोगों के जिस प्रकार से कह रहे थे उसी प्रकार से आपका रिवीजन चालू हो गया है साथियों। तो हम लोग 1 लाइनर वीडियो देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी और ईमानदारी से अपनी तैयारी में आप लोग लगे हैं, जुटे हैं, तो निश्चित सफलता मिलेगी साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।